किसान नेता सुमन हुड्डा भी हमारे साथ मौजूद है। सुमन जी, पिछले कई दिन से हांसी के अंदर धरना जारी है, उससे पहले नारौन के अंदर था। पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, हांसी में पहले नारनौंद में धरना जारी था। वहाँ पे भी हम अपनी उन्हीं मांगों को लेके बैठे हुए थे कि हमारा भाई ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, तो उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। उसके लिए मुआवजा, नौकरी जो भी हमने रखा, और जो एफआईआर की मांग की, और 2 भाई ये जो हमारे हैं उन पे गलत एफआईआर की हुई है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। वहाँ भी हमने धरना लगाया। प्रशासन वहाँ भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर यहाँ एसपी ऑफिस घेराव की कॉल दी गई, और 3 दिन से यहाँ धरना जारी है। प्रशासन ने एक बार बातचीत के लिए बुलाया था सिर्फ, उसके बाद उसकी तरफ से कोई पहल नहीं। प्रशासन की गलत बयानबाजी भी आपने देखी है। एसपी साहिबा ने गलत बोला और फिर अपने शब्द वापस भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझसे कुछ गलत निकल गया है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैं उस मीटिंग में मौजूद थी, सामने बोला था। तो यही है कि प्रशासन इस मसले का हल नहीं चाहता है। सुमन जी, प्रशासन की तरफ से लगातार वीडियो जारी की जा रही है ये बताने के लिए कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, प्रशासन से हमने उस दिन की क्लिप मांगी थी। ये बोला था कि एक ही वो वीडियो है आपके जो बना रहे थे आगे, पायलट में जो 3 मेंबर्स थे, वो तीनों ने वीडियो बनाई है। जो वो वीडियो बना रहे थे उसमें हमारे भाई अगर लाठी मार रहे थे, उनका चेहरा भी आएगा। आप उनको ले जाओ, जो सजा देनी है आप उनको दो, करो एफआईआर। उसी वीडियो में कुलदीप राणा को मारते हुए उस बंदे की भी वीडियो है, तो आप हमें वो वीडियो दे दो। प्रशासन आगे की दे रहा है कि पीछे की दे रहा है, इधर की दे रहा है, उधर की दे रहा है, मेन वीडियो क्यों नहीं दे रहा। उस दिन प्रशासन ने ये बोला, हमारे किसी भी बंदे ने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, हमारे पास एक भी क्लिप मौजूद नहीं है। ये एसपी मैडम का बयान था। आज वो, आप बताइए कि आज वो क्लिप कहाँ से आई? पुलिस की तरफ से दी जा रही है ना। तो फिर आज एसपी मैडम से हम पूछना चाहते हैं कि मैडम, उस दिन तो आप कह रहे थे, हम सबके सामने, आपके सामने 30-40 मेंबर्स बैठे थे, कि हमारे पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है, हमने कोई वीडियो बनाई ही नहीं। उन्होंने आसपास अधिकारियों से पूछा क्या कोई वीडियो बनी है, ऐसा कुछ है? मतलब सारी पूछताछ हुई तो बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं। तो अब वो वीडियो कहाँ से आ रही है? आप झूठे हैं, आप अपनी झूठी बातों में फंसते जा रहे हैं। हम तो ठीक कह रहे हैं। अगर वीडियो है, अब भी कहते हैं, वो वीडियो आप हमारे सामने रखिए। अगर हमारे दोनों भाइयों का दोष है, तीनों भाइयों का दोष है, तो उन पे कार्रवाई कीजिए। पर कई दिन का समय बीत गया है और लगातार जो विरोध है वो जारी है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। आपको नहीं लगता कि ऐसे आंदोलन टूट जाएगा? नहीं, टूटने तो नहीं देंगे। सोच के आए हैं कि आपस में बेशक लड़ भिड़ के मर जाएं, आंदोलन तो वही रहेगा, धुरी वही रहेगी हमारी। हम उस आंदोलन को जान की कुर्बानी तो देनी पड़ जाए तो मतलब उसके लिए तैयार हैं, पर उस आंदोलन को टूटने देने के लिए तैयार नहीं है। आपसी लड़ाई कोई मायने नहीं रखती। जब वो आंदोलन दिखता है ना, तो ये सारी बातें गौण हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। सुमन जी, जो आम जनता है जो आरोप लगा रही है, वही बातें आपके मुंह से निकलती हुई नजर आ रही है कि भले ही आपस में लड़कर हम मर जाएं। मतलब ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है? क्या चौधर का इतना रोला है? नहीं जी, हम तो कोई चौधर नहीं कर रहे। आपने कभी मुझे यूँ नहीं देखा होगा कि मैं माइक के आसपास घूमती हूँ, जैसा बोला जाए कि मुझे सारा दिन माइक चाहिए। मुझे तो 2 मिनट दी जाती है, मैं 1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करके हमेशा अपनी सीट पे होती हूँ, अनुशासित वे में रहती हूँ। बाकी देखिए, बड़ा परिवार जब होता है ना, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, पर हम उस मोर्चे के लिए एकजुट होकर लड़ते रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। कई दिन का समय बीत गया है, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। आज पूरे हरियाणा के जो किसान संगठन उनको बुलाना पड़ा, सभी टोलों के जो लोग हैं उनको बुलाना पड़ा। क्या आंदोलन में दम नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल दम है, पर हम अशांति नहीं चाहते। हमने उस बड़े लेवल पे अभी कॉल नहीं दिया। हम सोच रहे हैं कि ये मुद्दा जो है आराम से निपटा लिया जाए, बॉर्डरों की तरफ से ध्यान ना हटे, संख्या बल वहाँ पे बढ़े। खेतीबाड़ी का टाइम चल रहा है, आपको पता है, जीरी निकल रही है, गेहूं की बिजाई शुरू हो गई है, कपास का सीजन है, तो हमारे सारे भाई बहन वहाँ पे भी बिजी हैं, तो हम उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। 1 हफ्ते के अंदर सबका काम निपट जाएगा। तो फिर हम चाहते हैं कि बॉर्डरों पर इस आंदोलन को इधर उधर ना स्कैटर करके, और आंदोलन जो बॉर्डरों की तरफ है वहीं पर रुख रखा जाए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये किसान ही नहीं है, ये विपक्ष के लोग हैं, और आप लोग कहते हैं कि सरकार हमें लड़वाना चाहती है। मतलब उस तरफ की बात भी सही माने या उस तरफ की बात भी सही माने? हम तो किसान हैं,
हमें पता है सरकार की ये बात तो साफ झूठी है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। लड़वाना चाहती है, इसमें भी सच्चाई है, अपने बंदे घुसा रखे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ गलती करके या दो एक बात छोड़ के निकल जाते हैं, सामने वाले के दिमाग में नेगेटिविटी डाल जाते हैं और सामने वाला फिर आगे जाके लड़ाई करने लग जाता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों हुआ। तो हमें उन बंदों को पहचानना होगा, जो भी मुखबिर हमारे अंदर घुसाए हुए उन बंदों की पहचान करके, और हम जैसे पहले मजबूत होकर चल रहे थे ऐसे ही मजबूत होकर रहना होगा। सुमन जी, आप लोग कहते हैं कि सरकार हमें फंसाना चाहती है, हमें एक दूसरे के साथ लड़वाना चाहती है। जब आपको पता है तो उसके बावजूद भी उन बातों को क्यों नहीं अपनाते आप? हम उन बातों को नहीं तूल देते, आप चिंता मत कीजिए। हमें कोई लाख कुछ भी बोले, हम इन मोर्चों पे अडिग थे और आगे भी अडिग रहेंगे, चलती रहेंगी छोटी मोटी। सरकार, जैसा कि सरकार चाहती है कि जितना ज़्यादा विरोध दूसरी जातियों के नेताओं का होगा उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। आप लगातार इस बात को कहते हैं, तो जब आपको पता है कि ऐसा करने से उनको फायदा होता है तो उसके बावजूद भी क्यों विरोध? उसके लिए भी रणनीति बन रही है। आपको बता दूं कि 15 तारीख को, जगह तो अभी डिसाइड नहीं हुई है, चढ़ूनी साहब अभी डेट फाइनल करेंगे और आप सबको बताएंगे। बाकी 15 तारीख को सभी टोलों के लोग, जैसे खापों से प्रतिनिधि और जो हरियाणा के संगठन है वो सभी बुलाए हैं। वहाँ पे 2 मुद्दों पे चर्चा होगी। एक तो विरोध कार्यक्रम को लेके, जो हमारा हरियाणा का नुकसान हो रहा है और बॉर्डर से हमारा ध्यान हट रहा है, वहाँ भीड़ कम हो रही है, तो वो चीज़ हमें कंट्रोल करनी है, उस चीज़ पे डिस्कशन होगी। और दूसरा टोलों को लेके, जो कुछ लोगों की कभी राय आती है कि हमें टोल खोल देने चाहिए, झंडे वाली गाड़ी के लिए टोल ओपन होना चाहिए, तो उन दोनों को लेके चर्चा होगी, मुद्दों को लेके, और जैसा भी निर्णय फिर वहाँ होगा 15 तारीख को आपको ज़रूर बताएंगे। तो सुमन जी, आज भी काफ़ी सारे लोग बुलाए गए हैं, क्या कुछ निर्णय निकल के आए? देखिए, अभी हमारी मीटिंग जारी है, अभी मीटिंग अभी तक की जो संगठनों की जो मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद क्या कुछ? कंक्लूजन अध्यक्ष ही बताते हैं, वो प्रोटोकॉल आप मुझसे मत तोड़वाइए, वो डिसीजन वही आके आपको बाहर बताएंगे। बाकी निर्णय बड़ा, हरियाणा का के लिए एक बड़ी कॉल की तैयारी है अगर यहाँ पे निपटारा नहीं होता है तो। किस तरह की कॉल हो सकती है? 16 को हांसी एक कन्वेंशन की तैयारी है और उसके बाद जो है एक बड़े लेवल पे पूरे संगठन, जैसे आज कई लोग समर्थन के लिए आए हैं, तो सबकी तरफ से यही बात कही गई है कि जिस दिन भी बड़े भारी संख्या बल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे घेराव के लिए, या वो तो देखो डिसीजन होगा कि हमें क्या करना है। सुमन जी, तमाम जो गठबंधन के नेता है उनकी तरफ से बयानबाजी मिलती है, कभी आंखें निकालने की बात आती है, कभी उंगली काटने की बात कही जाती है। आप लोगों को डर नहीं लगता उसके बावजूद भी आप विरोध करते हैं? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। उन्होंने टारगेट किया हुआ है युवाओं को कि इनके दिमाग को कैप्चर करो और ये जल्दी भड़क जाएंगे, पर इस आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। उनकी बोलने से पहले हम समझ जाते हैं कि इनका इशारा किस ओर है, तो हम उनकी इन बातों से भड़कने वाले मतलब पूरी नेता बन गई है सुमन हुड्डा, बना दिया इस सरकार ने। इस सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, उन्होंने हमें इतना समझना तो सिखा दिया है कि हमें उनके कहे अनुसार उग्र नहीं होना है और अपने आप को शांत रह के इस आंदोलन में बनाए रखें। लेकिन उसके बावजूद भी आप सांसदों के शीशे तोड़ देते हैं? नहीं, हमने कहाँ सांसदों के शीशे तोड़े, हम यही तो कह रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए। उसी प्रूफ में तो हमारे भाई कुलदीप राणा का प्रूफ छुपा हुआ है, जो कि सरकार देना नहीं चाहती है, जो एसपी साहिबा देना नहीं चाहती है। अगर वो एक वीडियो सामने आता है तो उसमें दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं। जब बाकी सारे वीडियोस आप लोग दे रहे हैं, तो वो कुलदीप भाई वाला वीडियो हमें आप क्यों नहीं देते? तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकलेगा कि आज तक कोई भी मोर्चा बिना जीते हम ना उठे थे, ना उठे हैं, और आज भी हम नहीं उठेंगे। इस मोर्चे को भी फतेह करके जाएंगे। ये थे किसान नेता सुमन हुड्डा, जिनकी तरफ से साफ कहना है कि भले ही कितना ही लंबा समय लग जाए और कितनी ही मुश्किलें उनको उठानी पड़े, लेकिन हर हाल में वो जीत हासिल करके जाएंगे। अब देखना ये होगा कि नारनौंद और हांसी के अंदर जिस प्रकार से किसान पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम व अशोक के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।